जी। अब इसका सब आर्टिकल 2 है, एन एडमिशन में बी प्रूव बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। तो ये भी आर्टिकल 46 के तहत अगर किसी शख्स की स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के मुतल्लिक स्टेटमेंट वो और उसके साथ उसका एक्ट कंडक्ट जो है वो उसकी फॉल्सहुड को इम्प्रोबेबल कर देता है तो वो भी रेलेवेंट है, वो भी पेश की जा सकती है। थर्ड है, एनी एडमिशन में बी प्रूव बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। तो अगर किसी पार्टी की स्टेटमेंट थर्ड पार्टी की वो रेलेवेंट है तो उसको एडमिशन के अलावा अदरवाइज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 35, व्हेन ऑरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। लॉ ऑफ एविडेंस का जनरल प्रिंसिपल ये है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ऑरल एविडेंस नहीं पेश की जा सकती जब तक वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कोर्ट में पेश ना किया जाए। टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ कोर्ट में पेश करना जरूरी है, लेकिन सर्कन सर्कमस्टांसेस में उसके ओरल कंटेंट्स भी कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 35 इसको डील करता है, ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रोपोजिंग टू प्रूव them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules herein after contained। ये इसके आर्टिकल 76 और 77 के तहत सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, या उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस जो है वो अंडर क्वेश्चन है तो फिर उसके बारे में ओरल एविडेंस उसके कंटेंट्स के बारे में पेश की जा सकती है। अदरवाइज जनरल प्रिंसिपल यही रहेगा कि डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए इट सेल्फ कोर्ट में पेश करना जरूरी है, उसके कंटेंट्स की ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती विदाउट दैट डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 36 है, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल केसेस में अगर पार्ट के शख्स स्टेटमेंट देता है लेकिन वो पार्टी टू द सूट आपस में पहले एग्री करती हैं कि ये स्टेटमेंट कोर्ट में एज एडमिशन पेश नहीं की जाएगी, अगर ये उनका एग्रीमेंट मौजूद है या एग्रीमेंट तो वाज़े तौर पे मौजूद नहीं है लेकिन कोर्ट ये इन्फ्रेंस ड्रा करती है फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस कि ऐसा एग्रीमेंट उनका मौजूद था कि ये स्टेटमेंट एज एडमिशन कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी, तो फिर वो स्टेटमेंट एज एडमिशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर एक एडवोकेट अंडर आर्टिकल 9 हमने पहले पढ़ा था कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट, उसके आर्टिकल 9 के तहत अगर एडवोकेट इज बाउंड टू प्रोड्यूस आंसर अ क्वेश्चन तो फिर ये एक्सेप्शन इस आर्टिकल की उसके ऊपर इस आर्टिकल का जनरल रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ही विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड। In civil cases, no admission is relevant if it is made under either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given। तो अगर वो पार्टीज ने एग्री किया या कोर्ट ये इन्फ्रेंस ड्रा करती कि उनका एग्रीमेंट मौजूद था कि वो स्टेटमेंट एज एडमिशन कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी तो फिर वो रेलेवेंट नहीं होगी। इसके बाद आर्टिकल 37 से स्टार्ट हो जाता है कन्फेशन का टॉपिक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इस लेक्चर को सुने, इसको बुक में से आर्टिकल्स को पढ़ें, उनको समझें। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।